इलेक्शन कराया जाना चाहिए। आपकी नजर में वो क्या सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए, हमारी नजर में सॉल्यूशन, हम लोगों ने मिलकर पहले भी इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट किया है और अभी भी हम इलेक्शन कमीशन से मौका मिलने पर आगे भी हम बताएंगे और उसकी चर्चा थोड़ी हम यहाँ भी करें। राज्य की सरकार अगर चाहे, अब हेल्थ का जो सिस्टम है उस सिस्टम को आज अगर सरकार चाहे कि हम दुरुस्त कर दें तो सरकार के हाथ में नहीं है। अब कि 5 दिन 2 दिन में कोई हॉस्पिटल नहीं बना लेंगे लोग, कोई डॉक्टर की बहाली एक दिन में नहीं कर लेंगे लोग। अब इसके चलते जो खतरा है, अब तो भगवान भरोसे बिहार है, तो इस पर तो कोई कुछ तत्काल नहीं कर पाएगा। हाँ, आगे चलकर निश्चित रूप से करना संभव हो पाएगा। अब इलेक्शन कराने का जो तौर तरीका है इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पीपुल्स का पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन और कैंडिडेट जो लोग जहां होंगे उनका पार्टिसिपेशन, उनका इन्वॉल्वमेंट ठीक तरीके से हो और तब चुनाव कराया जाए। अब इसके लिए एक सुझाव मेरा है। अब जैसे हम लोगों ने कहा है कि ग्राम पंचायत का चुनाव बिहार में होता है, हर 5 साल पर एक बार बिहार की जनता ग्राम पंचायत चुनाव में भी भाग लेती है। ग्राम पंचायत के चुनाव में 200-250 से ज्यादा मतदाताओं की संख्या एक बूथ पर नहीं होती है। अगर इस चुनाव में भी उस तरह से एक ही पोलिंग स्टेशन जो पहले से है, अगर वहां 1000 वोटर है तो उसको 4 पार्ट करके 4 बूथ एक ही जगह बनाया जा सकता है। तो इस तरह से अगर 250-300 तक मतदाता होंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन किया जा सकता है। तो इस तरह का काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ पीपुल्स के इन्वॉल्वमेंट के लिए या पॉलिटिकल पार्टी जो प्रचार प्रसार का काम करेगी उसके लिए हर जगह सभी विधानसभा क्षेत्र में 3 या 4 जगह इलेक्शन कमीशन अपनी निगरानी में कोई जगह का सिलेक्शन करे, कोई बड़ा मैदान, कोई स्कूल का मैदान, और उसको टेम्पररी स्टेडियम के रूप में डेवलप सरकार करे। उसको चारों तरफ से घेराबंदी उसकी कर दी जाए। जो पब्लिक के इंट्रेंस का हो वहां सैनिटाइजेशन का टनल लगवा दिया जाए और पुलिस की निगरानी में अगर सभा होती है तो उसी टनल से लोग सैनिटाइज अपने को करके इंटर करें। वहां सीट बिल्कुल निश्चित हो कि 500 लोगों को बैठना है कि 800 लोगों को बैठना है, उतने ही लोगों को इंटर कराया जाए। सैनिटाइज करके लोग अगर जाएंगे उतने ही लोग इंटर करेंगे। फिर नेता जो भी जाएंगे गाड़ी से जाए, किधर से इंटर करें उनके लिए भी निर्धारित रहे। अगर हेलीकॉप्टर से लोग जाते हैं तो हेलीपैड भी उसी बैरिकेटिंग के अंदर हेलीपैड बने ताकि भीड़ जो हेलीकॉप्टर देखकर लोग दौड़ जाते हैं उसकी स्थिति न आवे। तो इस तरह से इंतजाम किया जाए और सरकारी खर्चे पर बने, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो जब लेना चाहे तो एक तो उसमें रहे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी कि सबको मौका मिले और सब लोग उसके लिए निर्धारित फीस दे, पॉलिटिकल पार्टी पैसा जमा करे और फिर उस जगह को हायर करके और वहां मीटिंग करे। तो एक सुझाव, मैंने इस तरह से कई सुझाव हो सकते हैं। इस तरह का काम अगर किया जा सकता है तो निश्चित, अब किया जा क्या सकता है, सरकार चाहे तो निश्चित रूप से यह काम हो सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जवाबदेही अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। तो इस तरह का कुछ इंतजाम करके इलेक्शन कमीशन वोट कराए, लोग सुरक्षित तरीके से वोट भी कर लेंगे, चुनाव भी हो जाएगा और लोगों के ऊपर इस कारण से, कोरोना के कारण जो संकट है उस संकट से भी लोग बच जाएंगे। जो सारी व्यवस्था हमें दिख रही है पूरी दुनिया की, उपेंद्र जी, जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से ये लगता है कि शायद इस साल के आखिर तक वैक्सीन आ जाएगा और हिंदुस्तान में भी उसकी पहली खेप, चूंकि हिंदुस्तान में उसका उत्पादन होना है तो वो भी हिंदुस्तान में मिलना शुरू हो जाएगा। संवैधानिक संस्थाओं के हिसाब से अगर हम देखें तो 6 महीने कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, दोनों सूरतें हो सकती हैं। इस व्यवस्था को लागू करके अगर 6 महीने के लिए चुनाव टाला जाए और फिर चुनाव कराया जाए तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें समस्या क्या है? देखिए, उसमें मेरा यह कहना है कि 6 महीना में क्या, हम तो चाहेंगे, मेरी तो कामना है कि 6 महीने की जगह 4 महीने देश को, दुनिया को, लोगों को मिल जाए वैक्सीन, तो सबसे अच्छी बात होगी। अब 6 महीना में मिल ही जाएगा इसका 100% गारंटी आज की तारीख में कोई नहीं दे सकता है। अगर इस बात की गारंटी होती कि 6 मंथ्स में आ ही जाना है तो शायद इस पर विचार किया जा सकता था, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। एक दूसरा, कि अगर वैक्सीन आ भी जाता है तो कोई एक दिन में पूरे 13 करोड़ जो बिहार के लोग हैं
और सिर्फ बिहार के लोगों को ही क्यों वैक्सीन, पूरे देश के लोगों को वैक्सीन चाहिए? तो कैसे ये 6 महीना के अंदर वैक्सीन आ भी जाए और सब लोगों को वैक्सीन दे भी दिया जाए? हमको व्यवहारिक दृष्टि से लगता नहीं कि यह संभव हो पाएगा, इसमें और टाइम लग सकता है। अब जब टाइम लग सकता है तो कब तक, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता है कि कब तक। वैसी परिस्थिति में हमको देर सवेर चुनाव में जाना ही है, और इंतजाम अगर ठीक से इलेक्शन कमीशन करे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिना लोगों के ऊपर खतरा डाले हुए इलेक्शन कराया जा सकता है। अगर ईमानदार नियत से काम किया जाए तो निश्चित रूप से यह काम हो सकता है। हाँ, इस बीच अगर कोई गारंटी कहीं से आ जाए कि 6 मंथ में एकदम फाइनल है कि सब कुछ हो ही जाएगा ठीक ठाक, तो उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन ये जो भी रिपोर्ट्स आ रही है ना भूपेंद्र जी, हमने जो भी रिपोर्ट्स देखी हैं या जो मैं पढ़ पा रहा हूं, उसके हिसाब से हमें यही लग रहा है कि जो ट्रेंड भी देख रहे हैं, जैसे आज दिल्ली की बात देखें तो दिल्ली में 2 महीने पहले क्या स्थिति थी, 1 महीने पहले क्या स्थिति थी, आज दिल्ली में जिस तरीके से चीजें कम हो रही, या मुंबई में पिछले 1 महीने 15-20 दिनों से बिल्कुल स्टेगनेंट है, मतलब कम नहीं हो रही है तो बढ़ भी नहीं रही है, उसी रफ्तार से आ रही है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में यह वक्त जरूर आएगा कि बिहार में भी, चूंकि अब विस्फोट हुआ है, अब वहां ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो थोड़ा सा कम होगा। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि अगर कुछ वक्त टाला जाए, क्योंकि देखिए होगा क्या कि जिस तरीके से ये लगातार वर्चुअल रैलीज की बात ला करके अगर चुनाव आयोग रख देगा, तो विपक्षी दलों को उन वर्चुअल रैलीज में मतलब उनकी कोशिशें उस तरीके से नहीं हो पाएंगी जिस तरीके से हिंदुस्तान में बाकी लोगों की कोशिशें हो पाएंगी। जो भी सत्ता में रहेगा उसको ज्यादा लाभ होगा। तो वैसी परिस्थिति में हमको, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा इंतजार करके, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में लोक है तभी तंत्र है, तो जब तक लोगों की चिंता नहीं होगी तब तक तंत्र हम खड़ा करके क्या करेंगे? इसलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल, देखिए आपकी बात से हम सहमत है, लेकिन अगर हम दिल्ली का ट्रेंड देखें, मुंबई का ट्रेंड देखें और उसके आधार पे एक आकलन करें कि इतने दिनों के बाद यहाँ भी नीचे आना शुरू हो जाएगा, तो हमको, तो हमने कहा कि हम तो चाहेंगे, मेरी कामना हुई कि जल्दी से जल्दी यह हो जाए, लेकिन उस ट्रेंड के आधार पे भी हम देखेंगे तो अगला 2 महीना, अभी जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में चुनाव होना है। तो उस ट्रेंड के आधार पे अगर बिहार में कोरोना का प्रभाव कम होना है तो निश्चित रूप से अक्टूबर तक कम हो जाएगा। अगर दिल्ली वाला फॉलो हुआ, अगर उसी ट्रेंड पे मुंबई की तरह अगर कोरोना यहाँ कम होना शुरू हुआ तो अक्टूबर नवंबर तक हो ही जाएगा। और चुनाव कोई अभी नहीं है, चुनाव होने में अभी 2-3 महीना देर है, तो तब तक तो स्थिति आ जाएगी जो आप बता रहे हैं। अगर आपकी बात को ही सच मान लिया जाए, और सच मान लेना चाहिए, हम तो चाहेंगे कि ऐसा ही हो जैसा आप बोल रहे हैं, तो भी समय अक्टूबर तक हो जाएगा और उसके बाद चुनाव होना है। चुनाव तो अभी कोई महीना भर में है नहीं, 2-3 महीना समय है, नंबर 1। नंबर 2 की वर्चुअल रैली के आधार पे जो आपने चर्चा की, वाकई ऐसा अगर होता है तो यह तो एक तरह से फिर चुनाव मजाक बनकर रह जाएगा, लोकतंत्र के साथ मजाक हो जाएगा। क्योंकि अभी बिहार में मुश्किल से 34-35% लोगों के पास स्मार्टफोन है। अब कहां से सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो पाएंगे? वर्चुअल रैली में भी जितना खर्चा होता है, पैसा लगता है, बीजेपी या एनडीए के पास भले उतना पैसा हो, बाकी लोगों के पास कहां उतना संसाधन है। तो उसके लिए वर्चुअल नहीं, एक्चुअल रैली की जरूरत पड़ेगी। और एक्चुअल रैली के लिए ही हमने जो सुझाव दिया कि सरकार उस तरह से टेम्पररी स्टेडियम बना करके करे, हमारे कहने के पीछे भी वही था कि वर्चुअल रैली नहीं करना है, एक्चुअल रैली करनी है। तो सॉल्यूशन इस तरह से निकाला जा सकता है। और ठीक है, 2 महीना में कम हो जाएगा तो 2 महीना के बाद ही चुनाव है। जी, आपने बहुत सही बात कही कि एक्चुअल रैली ही होना चाहिए और लोकतंत्र में तो यही ज्यादा जरूरी भी है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जहां लोग मास्क नहीं पहन रहे, उपेंद्र जी, हम लोगों ने देखा है बिहार से जो तस्वीरें आती हैं, अभी तक लापरवाही इतनी ज्यादा है, अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे तो नहीं होगा। वहां पे ये लगता है कि ये एक्चुअल रैली हम करेंगे और लोग उसको बहुत, उस नियम कायदे कानून का पालन कर पाएंगे और चीजें हो पाएंगी। ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। लोग कैसे करें एक बड़ा सवाल है, इन चीजों का पालन लोग कैसे करें बड़ा सवाल है। लेकिन इलेक्शन के अलावा जो एक्टिविटी गांव में, हम अभी गांव में हैं, अपने घर पे है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट के गांव में मेरा होम विलेज है, मैं वहां पर हूँ, वहीं से बात कर रहा हूँ आपसे। अब काम के अनुसार हम पटना दिल्ली भी जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अपने को जितना संभव है सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। गांव में है और कल शाम में हम आ रहे थे, कल की बात हम बता रहे हैं,
मैं पटना से आ रहा था, मेरे गांव के बगल में, जस्ट जहां से मेरा गांव शुरू होता है, वहां कोई समारोह, रास्ते से जो हम जा रहे थे दिखा कि कोई समारोह हो रहा है, और उस समारोह में जो भोज लोग बैठकर खा रहे थे, उसको देखकर कहीं से आपको नहीं लगेगा कि लोग, कोरोना भी लोगों के दिमाग में है। तो आज भी उस स्थिति में लोग जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि इलेक्शन में वैसी स्थिति आ सकती है। तो उसके लिए तो अलग इंतजाम की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों को कैसे अधिक से अधिक प्रशिक्षित किया जाए, लोग कैसे बच पाए, वो तो एक अलग विषय है कि इलेक्शन के अलावा भी जो एक्टिविटी है, वह एक्टिविटी भी बहुत भयावह एक्टिविटी है। हाँ, अब अनिश्चित काल के लिए लॉकडाउन भी करके लोगों को बंद में ताला बंद करके रखना चाहे तो यह भी संभव नहीं है। लोग तो एक्टिविटी करेंगे, लेकिन एक्टिविटी करते हुए भी अपने को कैसे सुरक्षित रखें, अभी लोग इस पर भी अवेयर नहीं। देखिए, अच्छे अच्छे लोग जिनको हम समझते हैं कि शिक्षित है, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है, मास्क लगाकर हम लोगों के सामने भी लोग आते हैं। हम लोग कहते हैं, पहले ही से हिदायत देते हैं कि भैया मिलने आना है तो मास्क लगाकर आइए, मास्क लगाकर आते हैं, लेकिन जैसे ही हमसे बात करना होगा पहले ही मास्क हटा लेंगे हमारे नजदीक आकर के, सबसे पहले हाथ जोड़कर अब उनसे आग्रह करते कि भैया पहले मास्क लगाइए। तो इस तरह का लोगों को पता ही नहीं है कि हम हटा ले रहे हैं, हमको दूर रहना था तो वहां हटा लेते, कोई बात नहीं, नजदीक में आकर और मास्क लगाना जरूरी है, वही लोग हटा लेते हैं। तो इस तरह की गड़बड़ी और जानकारी के अभाव में या जिस तरह से भी हो, आज भी यह चल रहा है। तो फिर हम इलेक्शन की बात क्या करें, बाकी एक्टिविटी में भी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि लोगों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, कैसे लोगों को इस बात की जानकारी हो कि लोग सुरक्षित रह पाए। तो ये तो अलग सवाल है, सिर्फ इलेक्शन से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है, ये अलग सवाल है कि कैसे लोग बच पाए। जी।